आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में आज मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। उन्होंने एपी के आबी प्रोजेक्ट पोलावरम के तामीरी कामों के लिए फंड्स जारी करने की अपील की। इस मौके पर वाईसीपी लीडर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि एपी हुकूमत पोलावरम प्रोजेक्ट को दिसंबर 2021 में मुकम्मल करने का मनसूबा रखती है। अपने दौरे कौमी दारकूमत के मौके पर एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज दोबारा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। कल शब भी अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, ताहम आज सुबह उन्होंने एक मरतबा फिर उनसे मुलाकात की। मंगल की शब हुई अमित शाह से मुलाकात के मौके पर उन्होंने एपी तंजीम कानून के मुताबिक इस तेलुगु रियासत के लिए मरकज़ की इमदाद पर भी बातचीत की। उन्होंने दिशा एक्ट, कानून साज काउंसिल को मनसूख करने और पार्लियामेंट में 2 बिल्स की मंजूरी पर भी जोर दिया। एपी की तरक्की और रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर भी दोनों लीडरों की गुफ्तगू रही। वाईएसआरसीपी ज़राए ने बताया कि रियासती हुकूमत ने अमरावती अराजी घोटाले के साथ साथ फाइबर नेट बदनवानी की जांच मरकज़ की तफ्तीश एजेंसी से कराने का मुतालबा किया। अंतर्वेदी रत आतिशदगी मामले की सीबीआई जांच की ज़रूरत जाहिर की है। बताया जा रहा है कि एपी पुलिस को तनकीद से बचाने के लिए मरकज़ी इदारों से जांच कराने की हिकमत अमली तय की जा रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अब से कुछ ही देर में तिरुमला तिरुपति मंदिर का दौरा करेंगे। जगन मोहन रेड्डी लॉर्ड वेंकटेश्वरा के सालाना ब्रह्मोत्सव में शिरकत करेंगे। ये त्यौहार 9 दिन तक जारी रहेगा। जगन मोहन रेड्डी लॉर्ड वेंकटेश्वरा को पट्टू वस्त्रम पेश करेंगे और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला कल भी तिरुमला में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। ये त्यौहार 19 सितंबर से 27 सितंबर तक मुनक़्क़िद किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से आवाम को त्यौहार में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई है। एपी वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के तिरुमला मंदिर दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी तेलुगु देशम ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के दौरे तिरुपति मंदिर की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी का ताल्लुक़ क्रिश्चियन तबके से है और तिरुपति मंदिर हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी से लॉर्ड वेंकटेश्वरा पर अक़ीदे रखने का हलफनामा दाखिल करने के बाद ही मंदिर में दाखिल होने की अपील की। पुलिस ने आज तेलुगु देशम नरसिम्हा यादव और बीजेपी के भानु प्रसाद को घर पर नजरबंद किया। जिला अनंतपुर के नवाही इलाके रायदुर्ग में नामालूम अफराद ने एक मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाया। गोलापल्ली रोड रेलवे ट्रैक के करीब नामालूम अफराद ने नीम के दरख्त के करीब मौजूद मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाया। अक़ीदतमंदों ने आज सुबह देखा और पुलिस को इतला दी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से रियासत में मजहबी मकामात पर हमलों के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। डीजीपी ने मजहबी मकामात की जियो टैगिंग करने की हिदायत दी थी और सिक्योरिटी को बढ़ाने की हिदायत दी थी, लेकिन मजहबी मकामात पर हमलों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। आंध्र प्रदेश में मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। मशरक़ी गोदावरी में मुंडापेटा देहात के नामालूम अफराद ने एक मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाया। सुबह लोगों ने देखा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गिरजाघर इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। अपोजिशन पार्टियां आंध्र प्रदेश में होने वाले मंदिरों पर हमलों की सीबीआई तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रही हैं। हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन पार्टियों शरारती अनासिर के ज़रिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मंदिरों के अंदर या बाहर रखे हुए बुतों के निज़ाम के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज कर रही हैं। अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनान चित्तूर ज़िले के चंदागिरी दीगर मकामात पर एहतजाज किया। घटना के ऊपर बल्कि इन सब घटनाओं के ऊपर जो 80 से ऊपर घटना आंध्र प्रदेश में हुए थे, इन सब के ऊपर सीबीआई की जांच होना चाहिए। और सिर्फ मंदिरों के ऊपर हमले ही नहीं, बल्कि मंदिर के जमीन भी छीन रहे हैं। उदासीनता से जगनमोहन रेड्डी के सरकार अब तक एक भी कड़ी कार्रवाई नहीं किए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं कि कड़ी जांच सीबीआई के तरफ से। कर्नूल जिला तेलुगु देशम पार्टी के सदर सोमी शेट्टी ने कहा कि चंद शरपसंद अफराद की जानिब से आंध्र प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने वाले अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के वज़ीर आला
होते हुए गैर ज़रूरी बयान देकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम ए सुरेश ने कहा कि DSC 2020 के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि DSC से पहले TET मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि रियासती हुकूमत ने DSC 2018 के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर दी है। तमाम ज़ेर इल्तिवा मामलों को हल करके तकर्री का अमल शुरू कर दिया गया है। 24 सितंबर से पहले असनाद की जांच मुकम्मल कर ली जाएगी। 25 और 26 सितंबर को तकर्रुरनामा हवाले किया जाएगा। 1,900 notified vacancies which have been announced under DSC 2018. Almost 50% of the vacancies could not be filled because of the court cases. Now, after filling up almost 2,900 vacancies under various categories and another 602 vacancies under special DSC, we are taking up filling up of another 3,524 vacancies which have been notified under SGT category, segregated trainee teachers. For this, actually, we have already verified the certificates, and then on 24th we are asking the selected candidates to approach the DOs for certificate verification. On the same day, the vacancy position also will be displayed, and then only those categories of posts which are falling under category 3 and category 4 and remote areas will be taken up first for filling up of these selected candidates under DSC 2018. And on 26th and 28th, these two, on 25th and 26th, on these 2 days, certificate verification will be done, and after that, appointment orders will be issued, and on the same day, they can. आंध्र प्रदेश बीजेपी की रियासती ज़िली कमेटियों के सुदूर का इजलास विजयवाड़ा में मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत रियासती सदर सोमू वीरराज ने की। इजलास में रियासत की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राई बिल्स पास होने पर मरकज़ से इजहार तशक्कुर किया गया और रियासत में हिंदू मजहबी मकामात पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया गया। रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। बड़े अवामी इदारे रेलवे की निजीकारी के खिलाफ विजयवाड़ा में CITU के ज़ेर एहतमाम रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज किया और मरकज़ी हुकूमत से अवामी इदारों को प्राइवेट इदारों के हवाले न करने की मांग की। CITU लीडर उमा महेश्वर ने मोदी हुकूमत पर अवामी इदारों की निजीकारी करके मजदूरों को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया और कारपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुंचाने का भी इल्ज़ाम लगाया। विजयवाड़ा में AP मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की जानिब से धरना चौक पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाया। आवाम के बजाय कारपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। शोबे तिब को निजी इदारों के हवाले करने की मुखालफत की। ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मजबूत करके ये पूरे दवाइयाँ मार्केट में फैलाना चाहिए और मेंबर्स का साथ देना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट पूरे मेंबर्स की ये खुदकुशी जैसा काम कर रही है। ये हम लोग काफ़ी ये इसका खिलाफ हल्ला मचा रहे हैं और रेसिस्टेंस भी बोल रहे हैं और अपने गवर्नमेंट सेक्टर को बचाने के लिए हम वादा कर चुके हैं। ये हमारी जंग और तेज होगी और इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ये गवर्नमेंट ये पूरे बात सुन के प्रजा प्रतिनिधियों का ये बात सुन के उनकी रीति रिवाज बदलना होगा, नहीं है तो फिर ये जंग की ऐलान की जाएगा। ये सब कार्यक्रम निर्वहन कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे और दुनिया में सत्ता दिखाएंगे। अपने पूरे मजदूरों का, आम जनता का, मरीज का, ये सब लोगों का आवाज़ लेके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश। विजयवाड़ा में पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत पर मुखालिफ मजदूर पॉलिसी पर अमल पैरा होने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लेबर कवानीन में तब्दीलियों की मुखालफत की। विजयवाड़ा के लेंस सेंट्रल पर IFTU और AITUC की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने रियासती और मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लॉकडाउन और कोरोना से बेरोजगार मजदूरों को किस्मत के हवाले करने का इल्ज़ाम लगाया गया। तामीराती शोबे के मजदूरों को माली मदद देने की हुकूमत से मांग की गई।
एपी के श्रीसलम घाट रोड पर कल रात एक वैन हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। हैदराबाद के इलाके धूलपेट से ताल्लुक रखने वाले अफराद वैन के जरिए दर्शन के लिए श्रीसलम जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अमराबाद घाट रोड के करीब वैन बेकाबू होकर सड़क के किनारे दीवार से टकराकर तकरीबन 20 फुट गहरी खाई में गिर पड़ी। वैन में 12 अफराद सवार थे। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला करनूल के नंदियाल में वाक़ SPY एग्रो इंडस्ट्रीज़ का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी के अरकान ने दौरा किया और वहां के मशीनरी और सामान का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के अलावा सब कलेक्टर और IPS अफसर भी मौजूद थे। वाज़ेह के 27 जून को SPY एग्रो इंडस्ट्रीज़ नंदियाल में एमोनिया गैस का हादसा पेश आया था, जिसकी जांच पड़ताल के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी ने दौरा किया। विजयवाड़ा बेसेंट रोड पर हॉकर्स के दरमियान झड़प हो गई और पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 8 अफराद को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जूस सेंटर और शूज़ डीलर के दरमियान बहस हुई और देखते ही देखते मामला 2 गिरोह के दरमियान आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। जिला कृष्णा के जॉइंट कलेक्टर ने आज इब्राहिमपट्टनम ट्रक टर्मिनल में कायम रेत के डिपो का दौरा किया। उन्होंने रेत की सप्लाई की तफसीलात हासिल की और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। उन्होंने सैलाबी सूरत हाल के बावजूद रेत का ज़ख़ीरा करने की हिदायत दी। रेत की सप्लाई में बदनवानी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।